में की रेत में की बैला अटक गए घाट में, हंस अटक गए नाव बिना की कौन लगा ही पार है, कौन लगा ही पार। होते है सकल काल की जय, होते है सकल काल की जय। बारे बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साहेब, बारे बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साहेब। पहाड़ बुड़ती के। राम राम जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ आपके मयारू गंगा बारू गीतिका देवदास और आप जम्मू जन के स्वागत करत हूँ पहट प्रोडक्शन के एक खास भाग जेखर नाम है पहट बुड़ती के। एक सुघर उद्यम आए बुढ़त कलाकार और अंदावत कलाकार मन ला एक नवा पहचान दिलाए के और ओखर जिंदगी भर के सकेले थाथी ला सरेक के आप मन ला सौंपे के। ता यही मुहिम में आज हमन बात करबो पंथी लोक नृत्य के बारे में और उखर से जुड़े कलाकार आज हमन मन के साथ है जगदीश कोसरिया जी। ता आवा उखर से बातचीत करथन। जय जोहर गुरु जी। जय जोहर। कैसे हो आप? अच्छा, मैं कौन गांव के रही है गुरु जी? मैं ग्राम फसल खेरक रही हूँ। अच्छा, ता आप पंथी लोक विधा से कैसे जुड़े हो? हमार गांव के मन नाचत रही ना रहन ता ओला देख के सीखत गए धीरे। अच्छा, मतलब आप कोनो गुरु बना के नहीं सीखे? नहीं, कोई गुरु बनानी हम। अच्छा गुरु जी, आपसे पंथी के विषय में हम आगू जानकारी लेबो, फिर ओकर से पहले एक आठो पंथी गीत सुना देते हो। जी, मैं वही गाना चाहता हूँ जे हमार पूर्वज हाँ गात आत है। पूर्वज मन बहुत बेहतर गात भी रही से और आज भी वो गाना उतने अहमियत रखते जितना पहले अहमियत रखते। वही गाना मैं आपके बीच में गाता हूँ। मैं गुरु जी को पहुँचे बंदगी की कोटि कोटि प्रणाम है। किट भी रंग जीव तारी हो गुरु कीजे अपने समान है, कीजे अपने समान। होते हैं सकल काल की जय, होते हैं सकल काल की जय। बारे बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साहेब, बारे बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साहेब। ए सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना, सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना, नन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना, नन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना, सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना, सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना। एक लाके बेरिया में कोना देला सुमर, एक लाके बेरिया में कोना देला सुमरा। एक लाके बेरिया में गुरु घासी बाबाला, एक लाके बेरिया में गुरु घासी बाबाला, गुरु घासी बाबाला हो गुरु घासी बाबाला, गुरु घासी बाबाला हो गुरु घासी बाबाला। सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना, सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना। एक लाके बेरिया कोना देला सुमरा, एक लाके बेरिया में कोना देला सुमरा। एक लाके बेरिया में अमरदास गुरुला, एक लाके बेरिया में अमरदास गुरुला, अमरदास गुरुला हो अमरदास गुरुला, अमरदास गुरुला हो अमरदास गुरुला। सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना, सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना, सन्ना नारे नन्ना नन्ना नारे नन्ना ना। बहुत सुखर गुरु जी। तो गुरु जी आप मन ला का लगथे कि पंथी के शुरुआत कैसे हुई सोही? पंथी के शुरुआत मैडम गाय बजाए बर सब अपन टाइम पास सब करत रही, वैसे टाइप के एकरो शुरुआत हुई सबे। पंथी मतलब पंथी पक्षी, पक्षी जैसे ऐसे कैसे करके आगे पीछे दौड़ते, वैसे ही पंथी पथ के रास्ता से संबंधित है। पंथी पंथी की भांति पक्षी की भांति नाचना। अब देखो आप ऐसे ऐसे कब हो जाए, कब कर जाए, ऊपर हो जाए, वो पता नहीं चले आप लोग। तो जैसे पक्षी ये करते ना, वैसने ही पंथी नृत्य में चुस्ती फुर्ती, अगर व्यायाम नहीं आते तो आप पंथी नाच लो, आप पूरा व्यायाम सीख जाओ। हाँ। तो ऐसे कब कब करे जा सकते पंथी ला? पंथी ला तो ऐसे मैडम कभी आप नाच सकते हो, गा सकते हो। पहली टाइम पास के साधन नहीं, सभी तो रेडियो आ गए, ओकर बाद फिर टीवी आ गए, ओकर बाद फिर मोबाइल आ गए। मोबाइल में सब लड़का मन भूल गए पंथी ला। अब पंथी तो कभी भी आप नाच सकते हो, गा सकते हो, बजा सकते हो, अपन समय के सदुपयोग आप कर सकते हो। अच्छा। बोला स्वतंत्र सुखाए के थे, बोला खुद भी खुश रहो और देखने वाला भी खुश रहे। अच्छा। हाँ, वो बात है।
फिर अभी 18 दिसंबर में मुख्य रूप से इसे हाँ 18 दिसंबर में चूंकि हमारे गुरु जी के जन्मदिन हरे हाँ। तेकर ओकर उपलक्ष्य में पाला चढ़ा के उपलक्ष्य में विशेष रूप से ही नाचे जाते। तो गुरुजी 18 दिसंबर के दिन बिहनिया लेके संझा तक अपन का गतिविधि करते हो, कैसन कैसन पूजा पाठ करते हो? जी जी नहीं पूजा पाठ नहीं मैडम, वो अपन जो चलन में है तिहिल करथन। पूजा पाठ के अर्थ अलग हवे। हाँ। पूजना वो लोग पाटना वो पूजा पाठ हरे, तो वो पूजा पाठ नहीं करें अपन। सवेरे हमन ये करथन कि वो जय स्तंभ में जो पहली झंडा साल भर के पहली चढ़े रही थे तेला अपन हम निकालथन, और निकाले के बाद वो जय स्तंभ में पेंट वेंट लगाथन, चारों डहान चौरल पोथन, और पोते के बाद फिर सब नहा वहाँ लेते और फ्रेश हो लेते। ओकर बाद फिर वो झंडा ला घर से निकालथन नाचत गावत बजावत, और गांव भर एक गली ओ गली घुमाथन, ओकर प्रदर्शन करथन। और ओकर बाद फिर आके जय स्तंभ में आके फिर झंडा ला महिला मन हाथा देते 5 उंगली के, और ओकर बाद फिर वो जय स्तंभ ला भी हाथा देते। ओकर बाद फिर कोई अमुक व्यक्ति जो चुनथन ते अपन ऊपर में जाते और झंडा ला लगाते, और लगाए के बाद फिर जय जयकार बोलाथन। अच्छा घासीदास तो बाबा उतना के। टाइम पंथी नहीं करो? उतना बेर पंथी नहीं तले थोड़ा रोक दे रही था। अच्छा काबर शोर शराबा होते तेकर वजह से, काबर गुरु जी के सम्मान होते वो साल भर में होना, तो वो समय शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तो उतना समय रोक देथन मैडम पंथी ला। तो गुरुजी आप अभी कुछ देर पहले बतात रहे हो कि पंथी पथ से भी कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, तो एक विषय में आप का कहियो? पथ मतलब रास्ता मैडम जी। हाँ। पथ मतलब रास्ता, मतलब गुरु घासीदास बाबा वाह्य आडंबर रही सवे। वाह्य आडंबर तो बहुत प्रकार के हवे, एक ठक उदाहरण दे के बताल के खुद बता घलोक दूं। बता सकते हो गुरुजी? अब जैसे वाह्य आडंबर है मैडम, कई झक वो जादू टोना धरे रही और जाबे तक आके थे इसे रस्सील धरते और सर से लेकर पैर तक ऐसे ओला खींचते, और खींचे के बाद उतना रस्सील तोड़ के ऐसे गुरमेटते, गुरमेटे के बाद ऐसे कर देते और पुनः ऐसे करते। तहन कहते देख ले रस्सी कम हो गए, तोल जादू धरे है, तोल टोना धरे, लेकिन ओकर मतलब वो नहीं है। वो ताने रही शुरू में, लेकिन अब तानत नहीं है, अब ओकरे बहाना वो लूटते और सामने वाले लुटा घलोक जाते। तो गुरु घासीदास बाबा हाँ यही बात ला, एला ये सब फोक हरे बेकार है, एला मत मानो, और मैं जो रास्ता बनाता हूँ बताता हूँ, सत्य के रास्ता बताता हूँ, ओमे चलो, सतनाम सतपुरा सलमानो। और अपन घट ही के देवला मनैबो, मंदिरवा में काय करे जेबो, जो घट में बैठे है देवता परम पिता परमेश्वर जो है बाहर नहीं है, घट के अंदर है। एक संबंध में का किसे कबीर साहब के हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, ना तो मंदिर ना तो मस्जिद ना काबा कैलाश रे, खोजहू तो पल भर की तलाश रे। वही बात ला घासीदास बाबा घलोक के है, घट के अंदर में खोजो, बाहर खोजे की जरूरत नहीं है, और सत्य के रास्ता पर चलो, दूसरा रास्ता में मत चलो। और ये सत्य के रास्ता में चले वाले बात ला मैडम, 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण घलोक के, कि जे सत्य के रास्ता में चलते ओकर पैर में कांटा गड़े नहीं, ओला कोई पूजा पाठ तपस्या करे की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सतलोक ऐसे नहीं चल दी, ऐसा तो वेद भी के है मैडम। अच्छा तो एक आठवां पंथी गीत सुना देते हो? जी जी। कंठी तो माला भय की तिलक भय तलवारी, सत्य नाम तो महुरा भय जल पी गए चतुर सुजानिए, जल पी गए चतुर सुजाने, होत है सकल काल की छय, होत है सकल काल की छय। बारे बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साहेब, बारे बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साहेब। घासीदास बाबा हाँ अपन घट के अंदर वो जो परम पिता परमेश्वर है वो घट के अंदर बसे हुए, तो उहिल मनाव के है, बाहर एती उती खोजे की जरूरत नहीं। बड़े बड़े मंदिर में जाबे, बड़े बड़े मस्जिद में जाबे, गंगा जाबे, तो वहाँ सिर्फ पत्थरा और पानी है, लेकिन यहाँ परम पिता परमेश्वर हाँ इहे रहते, तो जाग जरूरत नहीं है, इहे बैठ के यही जग मना ले, वो संबंध में के। ए मंदिरवा में काहे करल जइबो, अपन घट ही के देवाला मनैबो, मंदिरवा में काहे करल जइबो, ए मंदिरवा में काहे करल जइबो, अपन घट ही के देवाला मनैबो, मंदिरवा में काहे करल जइबो, ये मंदिरवा में काहे करल जइबो, 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 अपन घट ही के देवाला मनैबो, मंदिरवा में काहे करल जइबो, अपन घट ही के देवाला मनैबो, मंदिरवा में काहे
करल जइबो। पखरा के देवत हल नाही डोले, पखरा के देवता हल नाही डोल, हल नाही डोले हो, हल नाही डोले, हल नाही डोले, हल नाही डोल। ए मंदिरवा में काहे करल जइबो, अपन घटही के देवाला मनइबो। मंदिरवा में काहे करल जइबो, मंदिरवा में काहे करल जइबो। बहुत सुघर गुरुजी। तो गुरुजी, गुरु घासीदास जी ये भी कहे है कि मनखे मनखे एक समान। जी जी। तो एकर विषय में आप बताते हो। मनखे मनखे एक समान मैडम, भारत में 4 वर्णम बाढ़ दे रही सवे। खैर संविधान आए के बाद तो सब बराबर हो गए हवे। तो घासीदास बाबा हाँ ओ समय के आदमी जे समय 4 वर्ण चलत रही सवे, और 4 वर्ण चलत रही तो देखिस कि एक समाज घीलों दिखाते, एक समाज बहुत नरक की जिंदगी जीते। ओकरू ही नाखे, एकरू ही नाखे, ओकरू ही मुहे, एकरू ही मुहे, एकरू ही कान्हे, ओकरू ही खोने, ओकरू ही खोने, ओकरे ही खोने। तो ये अंतर काबर, तेकर स्थिति घासीदास बाबा की हिस मनखे मनखे एक समान अलग नहीं हो सके, वो परम पिता को सब संतान हरे। ये बात लगत इसमें। गुरुजी आगे हमन आपसे और जुड़बो। जी जी। फिर अभी हमारे संगवारी मन पहट पहली के अगोरा करत है, पहली मतलब पहट पहली बता देता। जी जी। तो संगवारी हो, अब बेरा हो गए है पहट पहली के। तो आज के हमार पहट पहली है, बिना पूछे सूजी लगाथे फिर बिकट अकन बीमारी ला जन्म देथे। मैं एक बार फिर दोहरा देता, बिना पूछे सूजी लगाथे फिर बिकट अकन बीमारी ला जन्म देथे। तब पहट पहली ला बने सुन के बने गुन के एकर उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और अपन सामान्य ज्ञान के विस्तार करो। तो गुरुजी आप बतात रहे हो कि 18 दिसंबर के दिन पाला चढ़ा थे। जी जी जी। तो ओकर विषय में बताते हो। 18 दिसंबर के पाला जो है मैडम जी, ओकर बहुत बड़े इतिहास है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता है, जे भारत ला संविधान दे, जे संविधान के विश्व महिमा गाथे, वो जब LLB करे बर गिस तो इंग्लैंड के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़े के बहुत शौक रही से, भयंकर बड़े बड़े पुस्तक रही, भयंकर एक से एक पुस्तक रही ओकर पास। तो वो पुस्तक पढ़त रही, वही दरमियान ओल इंडियंस के डायरी मिलिस, और इंडियंस के डायरी पढ़त गिस तो छत्तीसगढ़ के बारे में ओला पढ़े मिलिस, जेमें गुरु घासीदास बाबा के जीवन से लेकर मृत्यु तक उल्लेख है। ओला अंग्रेज मन छत्तीसगढ़ में आइस, भारत में आई, छत्तीसगढ़ में आइस, और आके यहाँ की संस्कृति ला देखिस और देख के लिखिस और लिख के अपन यहाँ सुरक्षित रखिस। वो तो अंग्रेज मन के देन है कि आज हम उनकर किस्सा कहानी ला हमार गुरु बाबा के जानथन। रायपुर के गजेटियर, बंगाल के गजेटियर, बिलासपुर के गजेटियर, और वो वहाँ के जो लिख के लगे रहते में, तो ओला पढ़ के आइस, पढ़ के आए के बाद वो कहिस कि इसको बताना जरूरी है। तो वही दरमियान फिर नकुल ढिंडी दादल वहाँ संपर्क करिस। तो नकुल ढिंडी दादा बोलिस कि क्या कर रहे हो? तो मैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा हूँ, बढ़ चढ़ कर रहा हूँ काम को, आप क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, मेरे सवाल करते हो? तो आप किस पंथ में हो आप जानते हो? नहीं पता। तो आप जो है गुरु घासीदास पंथ के हो और उसके भयंकर बड़ी इतिहास है। तो आप अपने समाज को जगाइए। जब भारत आजाद हो जाएगा और अपने समाज जब जागृत हो जाएंगे तो आपको अधिकार मिलेगा जिससे आप राज्य करेंगे। तो आप जो है गुरु घासीदास का जो जन्म है 18 दिसंबर को हुआ है, सन 1756 में 18 दिसंबर के पुण्य के दिन हुआ है उसका जन्म। तो उनको मनाइए। आप मनाते हो क्या? नहीं मनाते तो उनको मनाइए। तो सबसे पहले डॉक्टर दादा नकुल ढिंडी दादा हाँ भोरिंग गांव में 2 ठक जय स्तंभ गढ़ाई और सबसे पाला चढ़ाई, और ओकर बाद धीरे 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 प्रचार करत गी, तब ये पाला चढ़ाए काम चालू हुई मैडम। अच्छा, तो गुरुजी घासीदास बाबा की जीवनी के बारे में बताते हो। जी मैम, घासीदास बाबा के जो जन्म रही मैडम जी, गिरोधपुरी एक गांव हरे जो हाँ पहाड़ के इसे तराई में बसे हुए है। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी जाहू तो देखो जरूर। और ओकर जो जन्म है मैडम नानचक कुरियम हो रही सवे, और ओकर जो जन्म है मैडम जी वो 4 बजे रात्रि, जैसे आपके पहट है ये बुड़ती हरे वो उत्ती हरे, तो सूर्य उदय के समय के पहट में ओकर जन्म हो रही। अब जन्म होइस कुछ दिन के बाद ओकर माँ के देहांत होइस। ओकर बाद इनके प्रकार ने सत्यलोक से गैया आइस, ओला दूध पिलाइस, वो दूध काकरो नहीं पी। धीरे धीरे ओकर लालन पालन पोषण होइस। महंगूदास गुरु होकर करिस। अमरौती ओकर माता हरे, और गुरु घासीदास बाबा के भाई भी रहिस। धीरे से ओकर विरक्तता ला देखते हुए महंगूदास गुरु हाँ ओकर शादी कर दिस कि ये हाँ संसार में फंसे रहा है। और ओकर मन में बचपन में एक से एक प्रश्न उठे, आखिर ये एकर से छुआ काबर मानते? आखिर ये एके तो हरे, एकरो नाक है, एकरो मुँह है, येहू ऐसने हरे, येहू ऐसने खाते, येहू ऐसने छुआ काबर मानते? एक से एक प्रश्न बालकपन में उठत रही।
वो उठत रहीस तो फिर ओला लगिस कि ए ओर से हटाकर ए ओर लगा दिया जाए। तो धीरे से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लगइस, लेकिन नहीं पढ़ाई सोला स्कूल में लगिस, चूँकि वहाँ ऐसे जाते में पैदा ले रही जेला पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं रहीस तो नहीं पढ़िस। शादी हो गए, शादी होए के बाद ओकर लइका होइस, लइका होए के बाद ओकर जो अमरदास जो गुरु के थन हम तेला कहाँ गए अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं दिस। ओकर बाद फिर ओकर भाई मन भी ओला अलग कर दिस। तो यही दरमियान फिर वहाँ लोगन मन कहिस कि चलो देवी देवता के पूजा अर्चना करे बर यहाँ अपशकुन बहुत होते। तो फिर गुरु घासीदास बाबा सबके संग में उड़ीसा जगन्नाथपुरी के आश्रम गिस। लेकिन घासीदास बाबा बीच रास्ता में वो उमल ला छोड़ दिस और आके छाता पहाड़ में तपस्या करिस। और तपस्या करिस ओकर बाद फिर आके जो औरा धौरा पेड़ है तेहू जग तपस्या करिस। 12 गाड़े लकड़ी सकेल के धुनी रमा के बैठ के तपस्या करिस। वो अंतर ज्ञान होइस। फिर वो अंतर ज्ञान ला लोगन ला बाटत गिस। फिर उहाँ ला छोड़ के वो भंडारपुरी में ऊँचो बाटिस। और फिर भंडारपुरी में वो सतनाम आंदोलन भी चलिस। सतनाम आंदोलन में तेली है, कुर्मी है, यादव है, सब अपन अपन जाति छोड़ के सतनाम आंदोलन के पीछे में लग गई। जे आज भी आप तलाशी में जाहू तो वहाँ देखे ला आप ला मिली। आज भी एक नाम और याद नहीं आते जे हाँ तेली हरे और यादव हरे जे सतनामी समाज में आज भी है। और वो गाना ला गुरु घासीदास बाबा के गाथे। और गुरु घासीदास बाबा हाँ अपन ज्ञान ला बाटत गिस। वही दरमियान फिर वो का के थे जबलपुर भी गिस, जी हाँ लोगन मन कहा कि मंदिर में घुसते तेल खा देते के तो घासीदास बाबा मंदिर में घुसा दिस। पर वहाँ से वहाँ जीवित निकल गए। तो देख के दंग मान गए। वहाँ अपन उपदेश ला दिस। ओकर बाद 5 बरस जो है तिहा अपन उपदेश ला दिस। ये गंडई के पास एक भंवरदा है वहाँ अपन उपदेश ला दिस। ऐसे वहाँ चिरई पदर में दिस, दलहा पहाड़ में दिस। ऐसे वहाँ जगह जगह घूम के जेला रावटी लगाना के थे। और जगह जगह घूम के अपन ज्ञान ला देत गिस रावटी लगात गिस। ऐसे अपन ज्ञान ला अपन अंदर में जो प्रकाश हो रही वो लोगन ला बांटे की कोशिश करिस। और लास्ट में बांटते फिर जी गुरुजी। जी मैम। तो गुरुजी जैसे कि बहुत जन संत मन हा मूर्ति पूजा के विरोध करिस, हमर गुरु घासीदास बाबा घलोक करिस। जी। और उखरे अनुयायी मन आज मूर्ति पूजा फिर से चालू कर दे। जी। तो एकर विषय में आप का कहना चाहो? का है मैडम जी, एकर विषय में ये है कि जब गुरु घासीदास बाबा हाँ रहीस, जैसे कबीर साहब रहीस तो घूम के प्रचार प्रसार करत रहीस। रैदास रहीस घूम के प्रचार प्रसार करत रहीस। लोगन मन सही बात ला जानत रहीस और सही रास्ता में चलत रहीस। वैसे गुरु घासीदास बाबा भी ऐसा सतनाम आंदोलन चलाइस। तो दूर दूर के लोगन मन यहाँ आके जुड़त गिस, कई जाति के जुड़त गिस और सत्य के रास्ता पर चलत गिस। लेकिन ओकर बाद फिर ओकर बेटा हाँ ए बीड़ल उठाइस अमरदास गुरु बालकदास गुरु हाँ। और जगह जा प्रचार प्रसार किस। लेकिन वो धोखा देख मार दे गिस कि एकर प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। अगर एकर प्रचार प्रसार होई तो फिर हमार जो खात हन लड्डू जो लड़ुआ कहा था जो लड्डू वो बंद हो जाही। तो ओला धोखा दे के औरा बांधक धरती मोल मार देगिस। ओकर बाद जो गुरु परिवार होइस मैडम वो जे ढंग से प्रचार प्रसार करना रहीस गुरु घासीदास बाबा के उपदेश ला वो ढंग से नहीं करी, जेकर से लोगन हाँ अंधकार में हो गए। और अंधकार में होए की वजह से आसपास ला देखते वो देखा सीखी वाले काम तो आसपास देखते कि हम मूर्ति पूजा कर लें तो वो अज्ञानिक काम हरे मैडम। ओला पूर्ण ज्ञान अपन समाज के बारे में, घासीदास के बारे में, सतनाम आंदोलन के बारे में, घासीदास के जो 7 उपदेश है ओकर बारे में जानकारी नहीं है। तेकर वजह से ओहू मूर्ति बना लिस मैडम और ओकर पूजा करत। अब ओकर पीछे जाहू ते अच्छा बात न हो। लेकिन घासीदास बाबा के जो जानकार है, जो कर्मनिष्ठ है, आज भी बहुत है। जे आज वो क्षेत्र में गुरु परिवार नहीं करत है तो हम होकर प्रचार प्रसार करबो। ऐसे के बीड़ल उठा है और आज करत हो काम ला। अच्छा जी गुरुजी। जी मैम। ते का ठो पंथी की सुना देते हो जी हमें? मैम। गड़ा अटक गए रेत में की बैला अटक गए घाट में, हंस अटक गए नाव बिना की कौन लगा ही पार, कौन लगा ही पार। होते है सकल काल की जय, होते है सकल काल की जय। बारे बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साहेब, बारे बार सब प्रेम से बोलो सत्य नाम साहेब।
गुरमुख बना बाबा गुरमुख बना, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे गुरमुख बना बाबा गुरमुख बना, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे मैं मन मुराकला गुरमुख बना, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे गुरमुख बना बाबा गुरमुख बना, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे गुरमुख बना बाबा गुरमुख बना, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे ज्ञान के दाता तोला कहते, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे महूला ज्ञान तय दे दे बाबा, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे ज्ञान दे के मोला तार ले बाबा, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे गुरमुख बना बाबा गुरमुख बना, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे गुरमुख बना बाबा गुरमुख बना, मैं मन मुराकला गुरमुख बना, हे गुरमुख बना बाबा गुरमुख बना, मैं मन मुराकला गुरमुख बना। बहुत सुघर गुरुजी। तो गुरुजी आप मन की टीम है का पंथी नृत्य के? हाँ है ना मैडम, दो ठक टीम हवे, अच्छा। एक लड़का पार्टी और एक लड़की पार्टी। सतनाम जागृति बालिका एवं बालक पंथी नृत्य दल ग्राम पासल खैरा। अच्छा जी। तो आप कतेक जगह मंचीय प्रस्तुति दे हो अपन समूह ला लेके? तो अब ओते गिनती में नहीं करें मैडम, लेकिन हर साल मतलब हमन पंथी प्रतियोगिता में कम से कम 15 कार्यक्रम अटेंड करते हैं। अच्छा। और पाला चढ़ा के तो 10-15 ठक 10 ठक तो कर लमसम हो जाते। अच्छा मतलब नेवता आथे था आप मन? हाँ जाता ना। तो का बाजा बस थे गुरुजी पंथी नृत्य में? पंथी में ज्यादा बाजा नहीं बजे मैडम जी, एक मादर बस थे, दूसरा झुमका बस थे, तीसरा झांझ बस थे, और लोगन मन अपन हमार पार्टी के मन हा लड़का मन हा घुंघरू पहन रही थे, वो आवाज जबरदस्त आते, वो कल अतिरिक्त दूसरा नहीं बजे मैडम जी। तो गुरुजी आप मन का संदेश देना चाहो पंथी नृत्य ला लेके कि आगे वाला पीढ़ी मन घलो इला लेके साथ में चले? हाँ एक बार संदेश यही मैडम जी कि अपन जो गुरु घासीदास बाबा है सत्य के रास्ता में चलो, ऐसे के जो उपदेश दे है वही ला लोगन ला बताए, और ओकरे फॉलो अप करते हुए जो गांजा पीथे, बीड़ी पीथे, सितार खाथे, मांस खाथे, मदिरा पीथे, एकर सेवन मत करे, और अपन घट के देवता ला ही मनाए के वहाँ कोशिश करे, दूसरा के ओर मत जाए। काबर परम पिता परमेश्वर तो यहीं बैठते, कोई मंदिर वंदिर में थोड़ी बैठते, यहीं बैठते। ये ला मैं नहीं कहा था, कबीर साहब के है, रैदास के है, घासीदास बाबा के है, दादू दयाल के है, रोहिदास के है, सबों के है। मैं नहीं कहा था भैया, उनके बात में मैं कहा था, मैं कोई नया बात नहीं कहा था। जी गुरुजी जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जिन आप अपन अतिक कीमती समय ला निकाल के यहाँ आयो और पंथी के विषय में अतिक सुघर सुघर जानकारी देव। आपो मन ला धन्यवाद। पहाड़ मूर्ति के ये जो कार्यक्रम आप चला था बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और मैं हमला अवसर देव, आपो मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो अब बेरा हो गए है जाए के, तो अवैया रविवार तक हमला दो विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पहाड़ बुड़ती के।